ग्लोबलाइजेशन मेंस में टॉपिक है। इसके अलावा इनइक्वालिटी, ये भी अपने आप में टॉपिक है। साथ में काफी डिस्कशन में चला रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो क्या है ग्लोबलाइजेशन, है ना, कि ओवरऑल ग्लोब में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं। तो लिबरलाइजेशन की ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है उसको हम लिबरलाइज कर रहे हैं। जो लाइसेंस सिस्टम है उसको कम करने की कोशिश, प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर को लाने की कोशिश, और ग्लोबलाइजेशन पूरे ग्लोब के साथ इंटरेक्ट करना। तो यहाँ क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है लोगों के बीच में, कंपनीज के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में। तो ये जितनी भी प्रोसेसेस इसमें आती है, तो इसमें क्या क्या चीजें इससे होती है, ग्लोबलाइजेशन से इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ये एड हो रहा है। आजकल देखो ना, आपने कुछ भी खरीदना है, जाओ फ्लिपकार्ट पे, ना चाइना से सीधा खरीद लो, किसी भी देश से आप चीजों को खरीद सकते हो। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, ट्रेड बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मल्टी डायमेंशनल रहेगा ये। क्योंकि देखो इसका इम्पैक्ट, जब ग्लोबलाइजेशन हो रही है, इसका इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे, कल्चर पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे, इकोनॉमी पे, डेवलपमेंट पे, ह्यूमन पे, इन सारे एस्पेक्ट्स पे, सोसाइटी के ऊपर हमारा इम्पैक्ट पड़ता है। जब मेटा प्लेटफॉर्म आईएनसी, इन्होंने क्या किया, ये लेटेस्ट यूएस कंपनी है जिन्होंने अभी जॉब्स को कट किया था। क्यों? टाइटरिंग मॉनेटरी पॉलिसी उस टाइम पे चल रही थी, और वहां पर क्या हो रहा था कि एक ओवरऑल रिसेशन का खतरा लग रहा था। तो उस टाइम पर इन्होंने, जैसे यूएस बेस्ड एम्प्लॉयर, इन्होंने जंप किया था 13% से, ये ना 33,843 अक्टूबर में, तो हाईएस्ट हो रहा है। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि वर्ल्ड में जो चीजें हो रही है उनका इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। ठीक है, जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी अब इनइक्वालिटी बढ़ने लगी है। इनइक्वालिटी ग्लोब, क्यों क्वेश्चन हम ये बात कर रहे हैं, कैसे ग्लोबलाइजेशन से इनइक्वालिटी बढ़ रही है? क्या अपॉर्चुनिटीज जो है ना स्किल्ड और वेल्दी लोगों के लिए, वो बढ़ चुकी है? ऐसा लगता है कि जो स्किल्ड है, वेल्दी नेशंस हैं, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, जो गरीब देश है उनके, वो ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखे ना कि एक इनइक्वालिटी इसकी वजह से बढ़ रही है अमीर गरीब के बीच में। जैसे देश होते हैं, एक तरफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, बाकी गरीब हो रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में स्लम्स बन रहे हैं, स्लम बन रहे हैं, जैसे मुंबई है, मुंबई सबसे ज्यादा अमीर लोग भी मुंबई में रहते हैं, और सबसे ज्यादा स्लम्स भी मुंबई के ही अंदर है। ये तो कहीं ना कहीं जहां ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है, उससे डेवलपमेंट कुछ ही लोगों तक पहुंच रही है। जैसे हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे होते हैं, तो अनहेल्दी प्रोसेसेस जैसे अर्बनाइजेशन की है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिक सर्विसेज जैसे हाउसिंग है, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, कहीं ना कहीं ये, इसकी वजह से लोग वर्स्ट विक्टिम बनते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जैसे इंडस्ट्रीज है, धीरे धीरे क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो गांव तक जा रही है इंडस्ट्रीज, रूरल एरिया में अब इंडस्ट्रीज बन रही है। क्यों बनती है? जमीन, है ना, सस्ती जमीन है गांव में, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मिल जाती है, काम करने के लिए बंदे आसानी से मिल जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, लग तो रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है, बट ओवरऑल देखो, जैसे मान लो कहाँ ऐसी डेवलप हो रही है, ये देखो झारखंड है, ठीक है, बिहार है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, बट डेवलपमेंट की जगह एक ये भी तो देखो, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी तो बढ़ रहा है। जो लोग वहां रह रहे थे, उनका जो लिविंग स्टाइल था वो ज्यादा डिटीरियोरेट कर रहा है। क्यों? एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रही है। उनको कितना मिल रहा होगा? मान लो वहां पर एक इंडस्ट्री, माइनिंग की एक इंडस्ट्री डेवलप हुई, उसका कितना परसेंटेज उस इंडिविजुअल को मिल रहा है? बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है। ठीक है ना, और पोल्यूशन अलग हो रहा है, उनका इन्वायरमेंट अलग खराब हो रहा है। इसी वजह से, और देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है। ठीक है, ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट की कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम कहते हैं धीरे धीरे कम हो रही है। अब क्या होता है कि ऐसा ना कि जो जॉब्स एक जगह क्रिएट होनी थी, अब जहां सबसे सस्ता मिल रहा है वहां, जहां एक्सप्लॉइट, बट फिर वो ये नहीं कि एक्सप्लॉइटेटिव रेट पे हो रहा है। जो देश सबसे सस्ती लेबर दे सकते हैं, जैसे आईटी सेक्टर है इंडिया में, देखो आप, लोग 12-12 16-16 घंटे काम कर रहे थे प्रोजेक्ट्स पे। क्यों? सबसे सस्ती लेबर मिल रही है यहाँ पर, तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है। इनइक्वालिटी आपकी सेक्टोरल शेयर भी, जैसे जीडीपी का है, एम्प्लॉयमेंट में, इंटरस्टेट पर कैपिटा इनकम में, ये भी अलग अलग हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन जहां पर ज्यादा है ना, वहां पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं। जैसे अब जनरेशन्स देखोगे ना, जैसे यहाँ पर नई जनरेशन है, यंग की, रिच की, और यहाँ पर रूरल अर्बन पुअर, ये भी बढ़ते जा रहे हैं। इनइक्वालिटी जो हम बात कर रहे होते हैं, डाइवर्सिटी, स्पेसिफिकली जिस स्लम का बनना मुंबई में, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है।
ठीक है। और कुछ देश ऐसे हैं, जैसे हम कहते हैं जैसे पोल्यूशन है, पोल्यूशन का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा किस पे आता है? जो सबसे गरीब होते हैं, डेवलपिंग नेशंस। अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं उस ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जैसे हम देखते हैं ना कि ये अपना, जैसे पोल्यूटिंग, ये भी आजकल चला हुआ है ग्लोबलाइजेशन से ना, जैसे पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, ये अपनी गरीब देशों में ले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नहीं है ना, जैसे लेजिस्लेशन कुछ चीजों, जैसे पोल्यूशन का, कई जैसे शिप्स को तोड़ना, है ना, इंडिया में बहुत ज्यादा होता है कि बाहर से अलग अलग कंट्री से शिप यहाँ आएंगे, उसको डिसमेंटलिंग, स्क्रैप करना, है ना। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी में बहुत ज्यादा हेल्थ हैजार्ड है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है जब स्क्रैप होता है, बट हिंदुस्तान में हो रहा है। ठीक है ना। तो वही है कि अपना पोल्यूशन हमारे देश में भेज रहे हैं। फिर दूसरा, जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, उनकी इंडस्ट्रीज यहाँ आ रही है, तो बेस्ट टेक्नोलॉजी हमको नहीं भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जो ऐसा होता है कि सब स्टैंडर्ड पोल्यूटिंग टेक, क्योंकि हमारे देश के पोल्यूशन स्टैंडर्ड इतने नहीं है, तो क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो उनके देश में वो ऑब्सोलीट हो गई है, तो उन चीजों को यहाँ एफडीआई के नाम पर वो टेक्नोलॉजीज इंडिया में भेज देते हैं। ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड लेबर और अंडर पेमेंट ग्लोबलाइजेशन की वजह से बढ़ रही है। मतलब कुछ जैसे बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्री, ये जैसे फुटबॉल, जैसे पाकिस्तान में फुटबॉल बन रहा था, वो बाद में उसको क्वेश्चन भी किया गया कि चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा यूज होती है उसमें। ठीक है ना, बट हो रहा है, तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जॉबलेस ग्रोथ की जो हम बात करते हैं, ये ना, बहुत से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है एग्रीकल्चर में, तो ज्यादा जो टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी आने की वजह से अब कॉस्ट ऑफ ग्रोथ भी कम होगी, नहीं मतलब, जैसे आप इस चीज को समझो ना, अब आपने कुछ उगाना है, जैसे मान लो कॉटन उगानी है, बीटी कॉटन उगानी है, बीटी कॉटन उगाने के लिए किससे मिलेगा? मॉन्सेंटो, मॉन्सेंटो के पास वो सीड है, वो सीड महंगा है। अब उस सीड में क्या फर्टिलाइजर डालना है, वो भी मॉन्सेंटो से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, मॉन्सेंटो ने महायाकोज के साथ जैसे इंडिया में किया था, तो उन्हीं के थ्रू आ रही है ना वो चीजें, तो प्रोडक्ट भी उनका, है ना। तो और उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। जैसे एग्रीकल्चर में हम कहें ना, पहले सीड किसके हाथ में होता था? उगाने वाले एग्रीकल्चरिस्ट के हाथ में। अब क्या है, वो इंडस्ट्री के हाथ में है। बीच में इशू नहीं आया था एक, वो किसी गांव ने वो लेज वाले पोटैटो उगा लिए थे, है ना, कितना इशू बवाल मच गया था कि इन्होंने वो फिर इलेक्शन था इसलिए उन्होंने, गुजरात में हुआ था, गुजरात में दबा दिया था फिर उसको, इशू को। बट वो ये था कि उन्होंने वो पोटैटो जो वो लेज कह रहे हमारे, वो एक तरीके से ना पेटेंटेड पोटैटो है ना, आपने उगा दिए बिना हमारी परमिशन के, क्योंकि उगा उसमें वहां क्या करते हैं, आपकी जमीन होगी, है ना, सीड भी हम देंगे और प्रोडक्ट भी हमको ही बेचना पड़ेगा। तो वो ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रही है। बट क्या इसकी वजह से इनइक्वालिटी आती है? क्योंकि अब उनके हाथ में मोनोपोली है ना, कि प्राइस कितना देना है वो डिसाइड करेंगे ना। एग्रीकल्चरिस्ट के हाथ में ये चीज नहीं हो रही है। तो इन सब चीजों की वजह, इवन दो जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, बट इनफॉर्मल सेक्टर में इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है ना। लेकिन एक चीज देखिए, देखो पॉवर्टी तो कम हुई है, डेफिनेटली पॉवर्टी कम हो रही है, बट हम देखें ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि पॉवर्टी कम हुई है, बट हाँ कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट। तो हमने देखा पहले नेगेटिव इम्पैक्ट था, बाकी ये चीज देखते हैं फायदे क्या हुए हैं। तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है? ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है। स्पेसिफिकली इंडिया को अगर देख लो, तो फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस यहाँ पर बनने लगी, जैसे 1981 से 2000 परसेंटेज जो हमारे रूरल लोगों के थे, है ना, वो कम होने लगे हैं। और गांव में भी जो लोग रह रहे हैं, जिसने $1 अ डे, ये कम हो चुका है 63 से 42%। तो जो गांव में भी लोग रह रहे हैं, उनकी भी परचेजिंग पावर धीरे धीरे बढ़ी है, गांव में भी फैसिलिटीज पहुंची है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के फायदे भी हैं। ठीक है। अगर पर कैपिटा इनकम की हम बात करें, ये ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ती है, तो इस वजह से आपकी पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मासेस का बढ़ता है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है ना, बाहर से कंप्यूटर्स है, जैसे कहा जाता है राजीव गांधी जी के टाइम के बाद कंप्यूटर्स डेवलप हुए हैं, बाहर से टेक्नोलॉजी आई है। पहले सिर्फ एक ही गाड़ी होती थी, अम्बेसडर। ठीक है, अब देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कितनी सारी तरह की गाड़ी, सब कुछ मिल जाता है, किया ले लो, मर्सिडीज ले लो, तो सारी टेक्नो, तो जो हमारी इंडिविजुअल जो देश के अंदर थे, मारुति, टाटा, अब देखो टाटा भी तो कितना डेवलप किया है। तो क्यों डेवलप कर रहा है? ग्लोबलाइजेशन है भाई, आप नहीं डेवलप करोगे बाकी लोग आ जाएंगे। ठीक है ना।
एम्प्लॉयमेंट, कहीं ना कहीं सप्लाई चेन्स हैं धीरे धीरे। अब ऐसा होता है ना, एक देश में कुछ बन रहा है, बाहर डिमांड हो रहा है, हमारे चंबा के रुमाल लोगों को पता लग गया, वो भी बढ़िया चीज है, वो मांगेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से कोई ग्लोबल सप्लाई चेन हो गई है अब ना पूरे वर्ल्ड में चीजों, तो कहीं ना कहीं इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, इससे पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, ठीक है। आपका हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है जॉब्स को ना आउटसोर्स करने का, तो यूएस वगैरह है, बहुत सी जॉब्स है। आप ये देखो ना, आईटी इंडस्ट्री जो है, मेजोरिटी में हमारे क्या काम हो रहा है, आउटसोर्स, बाहर का काम है। यूएस में जो काम होना चाहिए था वो हिंदुस्तान के अंदर काम खत्म करके लोग है ना दे रहे हैं। आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा हो रही है। एग्रीकल्चर ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट हुआ है, अगर आप देखोगे पॉवर्टी, ये मासिस की, अब वही जैसे हम कह रहे हैं ना कि बीटी कॉटन लाने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, कि वो जो आपका वॉर्म था, है ना, वो लगता है ना उसमें बॉल वॉर्म, हाँ पिंक पिंक वॉर्म है जो, वो लग रहा होता है, तो इस वजह से अब ऐसी ऐसी बीमारियां हैं उनके अगेंस्ट, यस नए वो आ चुके, इंसेक्टिसाइड आ चुके, पेस्टिसाइड आ चुके, अब हम एक बड़े लेवल पे चीजों को उगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम ये बात करते हैं कि है ना, मास लेवल पे चीजों को उगाना, वो चीज हो सकती है। हेल्थ केयर कॉस्ट, है ना, हमारी जो हेल्थ केयर की ओवरऑल कॉस्ट है ये कम जा रही है, ग्लोबलाइजेशन ने पॉजिटिव इफेक्ट किया है हमारे हेल्थ केयर को, हेल्थ सिचुएशन को। इसके अलावा मेडिकल इनोवेशंस हैं, ये बढ़ रही है, ठीक है ना, तो धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है, इससे कहीं ना कहीं कंट्री की हेल्थ सिचुएशन भी इंप्रूव हो रही है। इनफैंट मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर है, माल न्यूट्रिशन रेट है, ये सिग्निफिकेंटली कम हो गई है पिछले एक डिकेड में। ओवरऑल अगर हम देखें, एक बेनिफिट हो रहा है कंट्री को, ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स भी हैं। फर्दर अगर विमेन को हम देखें, टेक्नोलॉजिकली क्या एडवांस हुए हैं हम। एक तो ऐसा होता है ग्लोबलाइजेशन में हम यही चीज देख पा रहे हैं, जैसे विमेन है, ये बाहर के देशों में जो विमेन है वो अच्छा काम कर रही है, इक्वल पे पर इक्वल वर्क हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या इसकी वजह से हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, कि हमारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं तो गैप मेन और वुमेन के बीच में कम हो रहा है, जेंडर रोल्स जो थे वो कम होने लगे हैं, है ना। ग्लोबलाइजेशन है, अब हम बाहर देखते हैं ना, बाहर के एग्जांपल देखते हैं और ऑटोमेटिकली फिर हाँ उससे कुछ सीखना। इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें, है ना, तो प्रोडक्शन स्केल एफिशिएंसी, है ना, इनोवेशन ये आ रहा है कहीं ना कहीं बाहर की टेक्नोलॉजी। जब हम नेगेटिव बोल रहे थे तो ये बात बोल रहे थे कि वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं है, मतलब बहुत जगहों पर अब क्या हो रहा है कि हम साथ में मिलके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे अब हम सिर्फ ये बात नहीं कह रहे कि आप यहाँ हमको मटेरियल भेजो, ये यहाँ पर बनाओ, अब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। ब्रह्मोस क्या है ना, कि इंडिया और रशिया साथ में मिलके एक मिसाइल बनाते हैं, वो एस्पेक्ट्स भी इसके अंदर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा टैक्स प्राइस इक्वलाइजेशन हो रही है ना, प्रोडक्टिव ये वर्ल्ड सेविंग्स हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है रिसोर्सेज पे। इसके अलावा जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, है ना, इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते अगर इस चीज को समझे ना हम ओवरऑल। इसके लिए क्या चीज जरूरी है, तो है ना, डेलिबरेट इनइक्वालिटी बस्टिंग पॉलिसीज लानी जरूरी है, जो हम कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनइक्वालिटी आ रही है। देखो इसके लिए वो तो होगा, ऐसा होता है आप कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे, ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट इनइक्वालिटी है, बट इसके लिए एक कंट्री को डेलिबरेटली इनइक्वालिटी को कम करने की पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। जैसे हम इंडिया की बात कर रहे होते हैं तो अभी कहीं ना कहीं सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हो चुके हैं, है ना। 5 ईयर प्लानिंग में हमने जो पहली बार किया था, जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज बनाएंगे, इसके अलावा जब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग उसमें रिफॉर्म्स लाए थे, बट अब कहीं ना कहीं सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की तरफ हम मूव कर रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल वर्ल्ड में भी हम एक ना टॉप इकोनॉमिक एक्टर की तरह, ग्लोबल एक्टर की तरह हम आ रहे हैं। लेकिन हाँ वही है कि इस पे काम करने की जरूरत है, स्पेसिफिकली किन एरियाज में, इकोनॉमिक फैक्टर्स में, है ना, इकोनॉमी में फिर से रिफॉर्म्स चाहिए, डेमोक्रेसी, जिसे हम कहते हैं सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तीनों रिफॉर्म्स फिर से रिवाइव करने की जरूरत है, स्पेसिफिकली सोशल रिफॉर्म्स। अभी भी सोशल रिफॉर्म्स नहीं हुई, तो अगर बाहर से कोई ऐसा चेंज आता है, मान लो ग्लोबलाइजेशन हो रही है, उस ग्लोबलाइजेशन का फायदा कौन उठा रहा है अगर वो डेवलप्ड नहीं है। अब इस चीज को देखो ना, जैसे कहा जाता है कि रिलीजन, अगर एक आदमी रिलीजियस है बहुत ज्यादा,
तो अगर वो उसको आप टेक्नोलॉजी दे दो, क्या करेगा? वो रामायण बनाएगा। आप देख रहे हो, अब कार्टून में भी रामायण आ रही है, मूवीज में रामायण आ रही है, सीरियल इतने लंबे लंबे चले, और उससे कई लोग भक्ति में और आगे हुए। ठीक है। अब कोई बंदा बहुत ही ज्यादा बायस्ड है, कम्युनलिस्टिक है, क्या हो रहा है? आपने ये चीज देखी है कि व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं? वो हेट्रेड फैला रहे हैं धर्म के लिए। अब वो कई ना गौ रक्षक ग्रुप्स हैं, है ना, कई अच्छे भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कई लोग अच्छा काम करते हैं, बट एक चीज होती है कई बार कि लड़ने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए एजेंडा लोगों में फैलाए जा रहे हैं। ठीक है। अगर कोई अच्छा काम करे तो एक अच्छी बात है ना, जो स्पेसिफिकली अगर इवन गौ रक्षा में भी देखे यार, डेफिनेटली कि अगर कोई ये बनाता है, क्या बोलते हैं, जानवरों के लिए, है ना, डेयरीज इतनी हो रही है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, इतने बेनिफिट लोगों को हो रहे हैं। ठीक है, जेन्युइनली इट्स अ गुड पॉइंट, है ना। या फिर जैसे स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, कई लोग स्ट्रे एनिमल्स को रख रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, गोबर है, गोबर से खाद बना रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो दीज आर पॉजिटिव पॉइंट्स, है ना। बट हाँ, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एक नेगेटिव यूज भी है, धर्म के नाम पर कई बार लड़ाने के लिए हो जाता है। वो एक वही है कि हम इसके मतलब वो ये रहेगा ना कि क्या करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए। रिफॉर्म्स स्टार्ट सोशल से करना है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तीनों चाहिए, ताकि जो हम बात करते हैं ना कि इनइक्वालिटी आ रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वो कर्टेल की जा सकती है। ठीक है।